हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। सीरीज़ नंबर 9 होगी ये। और आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में है, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा वो बताएं। तो देखें, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का। शहर की जो पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, जरगा की है 1431 मीटर, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर और तारागढ़ की है 870 मीटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी के अनुसार आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी का। राजस्थान की सांबर झील को 23 मार्च 1990 को आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो राजस्थान सरकार के द्वारा फरवरी 2010 में पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो ये कब की थी। तो ये की थी 2010 में। राइट ऑप्शन होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आंसर देखें आप। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का। जयपुर की सर्वाधिक है, फिर जोधपुर, अलवर, नागौर। जैसलमेर की बात करें तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है और क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और जनसंख्या यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर की सर्वाधिक है। ये इसका क्रम सही होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपको मैप पूरी तरह से क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का। सर्वप्रथम बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, वह कौन सा है। तो जनकपुरा और सरवाड़ खाने तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट ऑप्शन होगा बी का। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है। जोहड़बीड़ ये वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र है और जिले दिए हुए हैं सामने। जोहड़बीड़ कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है। और गूडा बिश्नोई ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। और गोगेलाव ये कहाँ पर है, ये नागौर में है। और बीड कहाँ पर है, ये झुंझुनू में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का। जोहड़बीड़ बीकानेर, गूडा बिश्नोई जोधपुर, गोगेलाव नागौर और बीड झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, राइट कौन सा है वो देखना हमें। तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला जो है थार मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। दूसरा है, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो ऐसा नहीं है, कई नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है, यानी सभी का यहाँ पर उदय अरावली से नहीं हुआ है। ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा का वितरण पारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। तो ये वर्षा पूरी तरह से प्रभावित होती है अरावली से। तो ध्यान रखना ये भी गलत है, क्योंकि वर्षा जो है इसके समांतर एक साइड में ज़्यादा होती है पूर्व में, और जबकि पश्चिम बिल्कुल सूखा रह जाता है। चौथा ऑप्शन है, अरावली प्रदेश जो है धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो ये पूरी तरह से राइट है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी का राइट होगा। 1 और 4 बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिह्नित करना है। तो असत्य देखना हमें। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, तो बिल्कुल सही है ये। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है।
यह सुधार जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 में हुआ था, तो उसको जाना गया था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये 1919 है, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, तो उसके नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी का असत्य कथन है ये। और कथनों पर भी विचार कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था, जो कि हमने रूस से लिए थे। तो ये कब जोड़े थे? तो 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ये ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है, एक तरफ अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मिलान करना है। उपाधियों का निषेध किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये किस में बताई गई है? अनुच्छेद 26 में बताई गई है, यानी 4 से मिलान हो जाएगा इसका। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों को भाषा का संरक्षण किस में है? तो ये अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार, सभी के लिए शिक्षा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 क में है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 क में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी वो देखनी हमें। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो राइट है ये। इस अनुच्छेद में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, तो ये भी सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये गलत होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ये असत्य है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। महाभियोग की बात करें तो यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यानी अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये 4 बार लग चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला कब लगा था? तो प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि की बात करें तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रही, यानी 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। दूसरा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। तीसरा राष्ट्रपति शासन तो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। चौथा राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1992 में। यह बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय लगाया गया था, 1992 में।